आ गए, सब आ गए। दोबारा दोबारा मीटिंग ज्वाइन करेंगे। क्या थक गए हो आप लोग? चैट पे बताओ जरा। थके तो नहीं हो ना? सिर्फ इतना बताओ। थके तो नहीं हो ना? खुद भी पढ़ना होता है बेटा फरकुंदा, ठीक है। कोर्स कैसे खत्म होगा आप मुझे इतना बताओ। आप मुझे इतना बता दो, मैं छोड़ दूंगा पढ़ाना। केमिस्ट्री की रात को होगी, सर थक गए। अच्छा थोड़ा, अच्छा ये सेल तक का तो सुन लो ना कम से कम, ठीक है? सेल का तो सुन लो। अभी नहीं ले रहा, ये रात में लेगा। अभी नहीं ले रहे तो रात को लोगे ना, मैं ले लूँ ना, या कुछ डिस्कस करना है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक 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 है। अच्छा ठीक है, बस मैं इसके ऊपर मैं वाइंड अप करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है? सेल के ऊपर लैंडमार्क तक पहुंचे थे, लैंडमार्क तक, लैंडमार्क, ठीक है? लैंडमार्क, लैंडमार्क तक पहुंचे थे, ठीक है? और इसने 1809 के अंदर इस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या किया था? एक्सेप्शन दी थी, और इसने कहा था कि हाँ वाकई में लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है? उसके बाद देखें, आगे की तरफ चलते हैं। उसके बाद अब देखें देखें ये 1965 से शुरू हुआ। 1905 के अंदर लॉर्डसन आया, फिर 1909 के अंदर आपके पास कौन आया, यानी कि लैंडमार्क आया। उसने अपने कॉन्सेप्ट्स या आइडियाज थोड़े से दिए। उसके बाद अब आपके पास रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन का टाइम शुरू हो गया। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन का टाइम क्या था आपके पास? 1831 के अंदर, ठीक है? इसने कहा कि जो रॉबर्ट हुक ने कहा था ना, रॉबर्ट हुक ने, इसने कहा कि रॉबर्ट हुक कह करके गया है कि ये खाली कंपार्टमेंट है, ये खाली कंपार्टमेंट नहीं है। देखें ऐसे, इसने कहा कि ये हनी कॉम लाइक, जो वो बता करके गया था कि हनी कॉम लाइक ये स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये खाली कंपार्टमेंट है। तो ऐसा नहीं है कि ये खाली कंपार्टमेंट है। इनके अंदर एक स्मॉल स्फेरिकल बॉडी मौजूद है, और उस स्मॉल स्फेरिकल बॉडी को किसका नाम दिया जाता है? उस स्मॉल स्फेरिकल बॉडी को नाम दिया जाता है किसका? न्यूक्लियस का नाम दिया जाता है। तो न्यूक्लियस किसके अंदर डिस्कवर्ड हुआ था? न्यूक्लियस ऑर्चिड प्लांट के सेल में। ऑर्चिड ऑर्चिड प्लांट का जो सेल था, उसके अंदर सबसे पहले आपके पास क्या डिस्कवर्ड हुआ था? न्यूक्लियस। क्योंकि इसने कहा कि, इसने क्या बात कही? इसने कहा कि जो रॉबर्ट कह करके गया कि खाली कंपार्टमेंट है, खाली कंपार्टमेंट नहीं है। इनके अंदर एक राउंडेड स्फेरिकल बॉडी होती है, और उस राउंडेड स्फेरिकल बॉडी को किसका नाम दिया जाता है? न्यूक्लियस का नाम दिया जाता है। तो यहाँ तक तो देखें, हम सेल से, यानी कि इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप डेविड से शुरू हुआ था ये काम, डेविड से शुरू हुआ था ये काम। और डेविड के बारे में मैंने आपको बताया कि इसने सबसे पहले माइक्रोस्कोप को क्या किया था? इन्वेंट किया था 1590s के अंदर। तो 1590s के अंदर माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन से काम शुरू हुआ। फिर गैलीलियो 1610 के अंदर आया, उसने माइक्रोस्कोप को मॉडिफाई किया, और कॉर्क मैंने बताया उसके एक स्लाइस या पीस को अंडर द माइक्रोस्कोप रखा, तो कई खाली चैम्बर्स नजर आए, उनको, ठीक है ना, सेल का नाम दिया गया। तो सबसे पहले जो ये टर्म सेल यूज की थी, ये किसने यूज की थी? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले ये टर्म यूज की थी, ठीक है? फिर उसके बाद आप देखें 1665 के बाद आपके पास, यानी कि 1805 में लॉर्डसन आया। फिर लॉर्डसन के बाद जो है आपके पास 1809 के अंदर लैंडमार्क आया। फिर इसके बाद आगे की तरफ आप जाएंगे, तो आगे की तरफ बीच का मैंने देखें गैप दे दिया। 1809 के बाद में पहुंच गया 1831 के ऊपर। 1809 से 1831 तक जो है वो बहस चलती रही बायोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस के बारे में। आप जानते हैं कि फिर लुइस पास्चर ने बायोजेनेसिस का एक कॉन्सेप्ट दिया था, अगर आपको याद हो, तो वो हमारे बुक में नहीं है। तो इसलिए बीच की हिस्ट्री 1809 से 1831 तक का मैंने बीच से स्किप कर दिया, उसको हटा दिया, क्योंकि वो फिर एक अलग साइंस में आप चले जाते, और वो आप 9th के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, बायो या ए बायो जेनेसिस, डार्डी के एक्सपेरिमेंट हैं और लुइस पास्चर के बारे में, ठीक है?
तो अब इसने कहा कि कंपार्टमेंट खाली नहीं है और इनके अंदर क्या मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है। अब उसके बाद फिर आगे की तरफ चलेंगे। आगे की तरफ अगर आप देखें इसके अंदर बेसिकली तौर के ऊपर कि देखें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर सेलुलर, क्योंकि सेल के अंदर इतना काम हो गया, इतनी चीजें पता चल गई, ठीक है। इतनी चीजें जब पता चल गई तो आगे फिर क्या होना शुरू हो गया, 1838 के अंदर 1831 सेल आ गया, न्यूक्लियस का पता चल गया। तो द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वाज प्रेजेंटेड बाय, आपके पास किसने प्रेजेंटेड की थी, देखिए यहाँ पर। उसके बाद अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दी गई 1838 के अंदर आपके पास, यानी कि शार्लन था, और 1839 के अंदर शिवान था, ठीक है। फिर उसके बाद 1855 के अंदर रॉडोल्फ आया, ठीक है, जो कि एक आपके पास जर्मन बायोलॉजिस्ट था, ठीक है। फिर उसने क्या करा, सेल थ्योरी के एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया। फिर उसके बाद जो है आपके पास बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर एक ग्रेट रेवोल्यूशन आई, और उस ग्रेट रेवोल्यूशन के बाद ही हमें पता चल सका कि जनाब बेसिकली जो सेल है, सेल क्या काम करता है, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, और इसके अलावा जो है जितनी भी यानी कि सेल के ऑर्गेनल्स हैं आपस के अंदर इंटरेक्शन रखते हैं और अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो पूरी एक सीक्वेंस चल रही है, इस सीक्वेंस को अपने माइंड के अंदर रखिएगा। 1809 से 1831 तक रेडी और पास्चर के दरमियान में बहस चलती रही बायो और एबायोजेनेसिस, और 1831 के अंदर न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट आया। जब न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट आया तो फिर उसके बाद क्या दिया गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट किया गया कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म किसने प्रपोज की, देखें, द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, खत्म कर दूंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंटेड बाय Sladen 1838 and शिवन इन 1839 के अंदर। इन्होंने क्या दी, अपनी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दी, और इनकी जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी, उस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बाद आपके पास सेल की क्या हुआ, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दी, और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बाद, ठीक है ना, इनकी अब देखें, इनकी जो सेल की प्रॉपर डेफिनेशन थी वो चेंज हो गया। अच्छा, ये क्या कहते हैं, देखें, अगर थक गए तो यहां तक रखूं, फिर कल करूं कंटिन्यू, जल्दी बताओ। 1830, अब मुझे सारा कुछ बताना है ना इसके अंदर के शिवन ने 1839 के अंदर क्या किया था, एक फ्लूइड अराउंड द न्यूक्लियस यानी कि पाया जाता था, उसके बारे में बताया था। फिर उसके बाद सेल की डेफिनेशन चेंज हो गई। फिर उसके बाद कहा गया कि सेल कंपोज होगा न्यूक्लियस से, इसके अराउंड सेमी फ्लूइड सब्सटेंस राउंड करेगा, और उसके अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। फिर प्लांट सेल का आया, फिर सेल थ्योरी स्टार्ट हुई। तो सब कुछ करना है, इनके सबके हल्के हो जाओ बस, ठीक है। फिर मैं आज यहाँ तक वाइंड अप कर रहा हूँ, टाइम भी 4:45 हो गए, ठीक है। फिर कल यहीं से स्टार्ट लेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किसने दी थी, याद रख लीजिएगा अपने माइंड में, शैलेडन 1830, आपके पास क्या है, सॉरी 1838 9 लिखा हुआ है, 1838, और शिवन जो है 1839। अब यहीं से कंटिन्यू करेंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।